सुंदर वन जंगल में सेठ चीचू कौवे का एक बहुत बड़ा आम का खेत था जो उसकी नौकरानी रानी चिड़िया संभाला करती थी। चीचू कौवा बीच बीच में अपने आम के खेतों को देखने आ जाया करता था। क्यों रानी चिड़िया, सब कुछ ठीक तो है ना? जी मालिक, सब कुछ ठीक है। मैंने कल ही कीड़े मारने वाली दवाई डाली है खेत में। और रानी, मैंने जो तुम्हें कल नए बीज ला कर दिए थे वो कैसे हैं? सेठ जी, वो बीज तो और भी अच्छे हैं। उन बीजों के पेड़ों से तो बहुत बड़े बड़े आम उग रहे हैं। अरे वाह, तब तो अच्छी बात है, हमें आमों के और भी अधिक पैसे मिलेंगे। जी सेठ जी। चीचू सेठ ने रानी चिड़िया को अपने बगीचे की देखरेख के लिए रखा हुआ था। रानी चिड़िया एक बहुत अच्छी किसान थी, पर उसके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। इसकी वजह से वह सेठ चीचू कौवे के यहाँ काम किया करती थी। चीचू कौवा उसे महीने की तनख्वाह दिया करता था। एक दिन की बात है, जब रानी चिड़िया सवेरे सवेरे खेत में पहुंची तो उसने देखा कि खेत से बहुत सारे आम के गुच्छे गायब हैं। अरे ये क्या, कल तो यहाँ मैंने बहुत सारे आम के गुच्छे देखे थे, पर यहाँ आज एक भी नहीं है। कहीं मुझे कोई वहम तो नहीं हुआ था? खैर छोड़ो, जाने दो, मुझे ही कोई गलतफहमी हुई होगी। रानी चिड़िया ने इस बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया और वापस अपने काम में जुट गई। शाम तक वो अपना काम खत्म करके अपने घर चली गई। अगले दिन भी यही हुआ। जब वे वापस अपने खेत पर पहुंची तो उसने देखा कि बहुत सारे आम के गुच्छे गायब हैं। अरे ये क्या, कल तो मैंने यहाँ बहुत सारे आम के गुच्छे देखे थे और आज गायब है। नहीं नहीं, कोई तो गड़बड़ है। अगर सेठ जी को पता चला तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आज इस चोर को पकड़ के रहूंगी। रानी चिड़िया ने ठान लिया कि वह आज आम के चोरों को पकड़ के रहेगी। रानी चिड़िया अपने काम में जुट गई। शाम हो गई, लेकिन रानी चिड़िया अपने घर नहीं गई। खेत में लगे एक बहुत ही बड़े पेड़ के पीछे जाके छुप गई। आने दो उस चोर को, आज तो मैं उसे मार मार के उसका भत्ता ही बना दूंगी। जाने कहां से आया मेरे खेत में चोरी करने वाला। आज के बाद वो कभी हिम्मत नहीं करेगा मेरे खेत में आने की। रानी चिड़िया ने अपने खेतों में नजर गड़ाई हुई थी। बहुत रात गुजर गई थी, लेकिन अब तक वो चोर नहीं आया था। अरे ये क्या, इंतजार करते करते आधी रात गुजर गई, लेकिन वो चोर अभी तक नहीं आया। रानी चिड़िया बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो पूरी रात अपने खेतों की निगरानी करती रही। जब सुबह के 5 बजे, तब वहां पर सूरज की किरणों के साथ कुछ परियां आई और उन्होंने आम के कुछ गुच्छे तोड़ लिए। अच्छा, तो ये परियां हैं जो मेरे आमों की चोरियां कर रही हैं। इतना बोलकर जल्दी से रानी चिड़िया उनके पास पहुंच गई। आप तो परियां हो ना, आप मेरे खेतों से आम क्यों चुरा रही हो? अच्छा, तो इस फल का नाम आम है। हमारे परिलोक में यह फल नहीं उगते। हमने इस फल को खाया तो हमें बहुत अच्छा लगा, इसीलिए हम ये फल खा रहे हैं। आप लोगों की वजह से मेरे मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे। पर ऐसा क्यों? आप जो ये खेत देख रहे हो, ये मेरा नहीं है, ये सेठ जी का है। मैं तो यहाँ की नौकरानी हूँ और इस खेत की देखरेख करती हूँ, जिसके बदले मुझे महीने के पैसे मिलते हैं। अगर आपने ये फल खाना शुरू कर दिया तो मेरे मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अच्छा, तो ये बात है, हमें कृपया क्षमा कर दीजिए। पर हमें ये आम बहुत पसंद है, पर हम आपके साथ अन्याय नहीं कर सकते। मेरे पास एक उपाय है, क्या आप हमारे साथ हमारे लोग चलोगी? अगर आप हमें आम की खेती करना सिखा देंगे तो हम इसके बदले आपको बहुत सारे सोने के सिक्के देंगे। क्या कहा आपने? सोने के सिक्के? हाँ, सोने के सिक्के, और हमें आमों की खेती करना भी आ जाएगा। फिर हम आपके आम भी नहीं चुराएंगे। ठीक है परियों, मुझे मंजूर है। फिर रानी चिड़िया ने अपने साथ कुछ आम के बीज लिए और उनके साथ परी लोग निकल पड़ी। जब वो उनके लोग पहुंची तो उसने वहां देखा कि वहां पे बहुत बड़ा बादलों का बगीचा है और वहां पर बहुत रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं। अरे वाह, यहाँ पर तो कितने सुंदर सुंदर और रंग बिरंगे फूल हैं। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। ये जादुई बादल हैं, एकदम धरती के बगीचों की तरह। इसमें जो भी बीज लगाओगे उसमें रंग बिरंगे फूल निकल आएंगे। और फिर रानी चिड़िया ने उस बागीचे में कुछ आम के बीजों का छिड़काव किया।
बीज छिड़कते ही वहाँ पे कुछ आम के पेड़ उग आए। काश धरती पर ही ऐसे जादुई बादल होते तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी होती। खुद ब खुद बीजों से पौधे उगाते और हाँ, आम के बीजों में बहुत सारा पानी देना होता है और इसकी देख रेख भी करनी होती है, कहीं उसमें कीड़े न लग जाएं। रानी की बात सुनकर एक परी ने जादू किया और उसके पास छोटा सा बादल आ गया। ये रोज तुम्हारे आम के पेड़ों को पानी देगा। धरती पर मिट्टी है इसलिए वहाँ कीड़े लगते हैं, यहाँ कीड़े नहीं लगेंगे क्योंकि यहाँ पर मिट्टी नहीं है ना। अरे हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो मैं भूल ही गई थी। अच्छा ये बताओ अब हमें क्या करना होगा? अब आपको कुछ नहीं करना होगा, बस समय समय पर इसमें पानी और अच्छी खुराक देनी होगी जिससे इससे सही समय पर आम उगाएंगे। रानी चिड़िया यह सब कह ही रही थी, तभी उसे अपने पास वाले पेड़ पर एक आम का गुच्छा उगता हुआ दिखा, जिसे देखकर परिया बहुत खुश हुई और रानी चिड़िया को धन्यवाद कहा और रानी चिड़िया को सोने के सिक्कों से भरा एक मटका दिया, जिसे देखकर रानी चिड़िया बहुत खुश हुई और फिर रानी चिड़िया को धरती पर भेज दिया। और इस तरह रानी चिड़िया उन सिक्कों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगी।